अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मद व अना अहमद व अनल माही अल्लज़ी युम्हा बियल कुफ्र व अनल हाशिर अल्लज़ी युहशरुन नासु अला आक़िबी व अनल आक़िब वल आक़िबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बयान कब तक करना है? बयान कब तक करना है? बयान कब तक करना है? मुझे बता देना, फिर इशारा कर देना। मिले कतरा इश्के मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिले कतरा इश्के मुहम्मद दा बई तख्त शाही दी लोड़ नहीं। दिल मस्त रहे विच मस्ती दे बई अकल दानाई दी लोड़ नहीं। मेरे कल्ब सियाह गुनाहगार दे विच तेरी याद दा डीवा बलदा रहे। वल ई जग कबर हशर किसे बई रोशनाई दी लोड़ नहीं। कर अपने हबीब दा इश्क अता आमीन। कर अपने हबीब दा इश्क अता जग सारे तू बेनियास चकर। लू लू विच होवे इश्के नबी किसे बई आशनाई दी लोड़ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में हम सबको शिरकत की सआदत नसीब फरमाई। ख़त्मे नबूवत की निस्बत से जमा होना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की दलील भी है और मोहब्बत का इजहार भी है। मोहब्बत रसूल के इजहार का फ़ायदा हो सकता है कि दुनिया के अंदर नजर ना आए, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसके फ़वाइद हमें ज़रूर दिखाएगा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, क़यामत का दिन होगा, मैं अपने नाना जान मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हूँगा। मैं अपने नाना जान के हाथों का बोसा लूँगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फरमाएंगे, अताउल्लाह तूने अपनी जिंदगी ख़त्मे नबूवत का काम करते हुए गुजार दी। अताउल्लाह
मैं आज तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवा देता हूँ, जन्नत में चला जा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं पहले मकाम नियाज में हूँगा, फिर मकाम नाज में आ जाऊँगा। मकाम नाज में आके अर्ज़ करूँगा, या रसूल अल्लाह, मैं आज अकेला जन्नत की तरफ नहीं जाना चाहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, अताउल्लाह, तुम किस किस को जन्नत की तरफ ले जाना चाहते हो? सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं क़यामत के दिन अपनी औलाद की बात नहीं करूँगा, मैं अपने ख़ानदान बिरादरी की बात नहीं करूँगा, मैं महशर के मैदान में अर्ज़ करूँगा, या रसूल अल्लाह, जिन्होंने क़यामत तक के लिए ख़त्म नबूवत का काम किया है, आप उन सब के लिए जन्नत के दरवाज़े खुलवा दीजिए। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब मैं ये अर्ज़ करूँगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो के फरमाएंगे, फरिश्तों, जन्नत के दरवाज़े खोल दो। जिन लोगों ने क़यामत तक के लिए मेरी ख़त्म नबूवत का काम किया, ख़त्म नबूवत के झंडे को कभी गिरने नहीं दिया, ख़त्म नबूवत के लिए जब भी बुलाया जाता था ये सब कुछ कुर्बान करके मेरी ख़त्म नबूवत के लिए पहुँचते थे, आज इन ख़त्म नबूवत के परवानों के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दो, ये आज सारे के सारे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, उन्होंने हमें ख़रीद कर अनमोल कर दिया। ख़त्म नबूवत का मुआमला ऐसा हसास और नाजुक मुआमला है जिसके लिए उम्मत ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। अकाबिरीन ख़त्म नबूवत ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए, नामूसे रिसालत के लिए जैसी कुर्बानियाँ दी हैं, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हम वैसी कुर्बानी तो नहीं दे रहे, लेकिन ये जो थोड़ी सी कोशिश की जाती है, मेहनत की जाती है, अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है अल्लाह इसी मेहनत और काविश को कबूल करके क़यामत के दिन अकाबिरीन ख़त्म नबूवत की सफ़ में खड़ा फरमा देंगे। तफसीर के अंदर लिखा हुआ है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कुएं के अंदर डाला, मेरे अल्लाह ने कुएं से निकाला। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र के बाज़ार में पहुँचे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे अल्लाह ने हुस्न जमाल भी अता फरमाया था, खूबसूरती अता फरमाई थी। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार के अंदर फ़रोख्त हो रहे थे, खरीदने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी, लोग माल लेके आए थे, कोई हज़ारों का माल लेके आया, कोई लाखों का माल लेके आया, कोई सोने के सिक्के उठा के लाया, कोई चांदी के सिक्के उठा के लाया। खरीदने वालों के अंदर एक बुढ़िया औरत भी थी जो थोड़ा सा सूत उठा के लाई थी। किसी की नजर पड़ी, कहने लगा, अम्मा, यहाँ तो यूसुफ के खरीदारों के अंदर बड़े बड़े मालदारों का नाम है, कोई करोड़ों रुपए लेके आया, लाखों रुपए लेके आया, तेरे थोड़े से सूत का क्या बनेगा? तो बूढ़ी अम्मा ने क्या जवाब दिया? वो बुढ़िया अम्मा कहने लगी, बेटा, मुझे पता है मैं इस थोड़े से सूत के जरिए यूसुफ को खरीद नहीं सकती, लेकिन क़यामत के दिन मेरा नाम यूसुफ के खरीदारों के अंदर शामिल हो जाएगा। आप हजरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की निस्बत से यहाँ पे जमा हुए, अपना कारोबार छोड़ के आए, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के आए, अपना आराम कुर्बान करके आए, थोड़ी देर के लिए हुजूर की ख़त्म नबूवत के हवाले से अपने आप को यहाँ पे पाबंद कर दिया। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह क़यामत के दिन ख़त्म नबूवत के परवानों के अंदर हम सब का शुमार फरमा देंगे। ये जो आप हजरात तशरीफ़ लाए हैं, इस पर अल्लाह क़यामत के दिन क्या अता फरमाएगा?
अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान से भावलपुर के इलाके के अंदर मुकदमा लड़ने के लिए तशरीफ लाए, जब आप रवाना हो रहे थे, आपके बड़े बड़े अजल शागिर्द आपके कदमों के अंदर बैठ गए। हजरत आपकी तबीयत के अंदर नकाहत है, बुढ़ापा आ चुका है, आप सफर न करें, हुक्मा ने आपको मना किया है, आपके शागिर्द मौजूद हैं, हमारी तश्कील कर दें, हम जाएंगे, दलाइल के अंबार लगा देंगे, हम मुकदमा लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं खुद लंबा सफर करके जाऊंगा। जब भावलपुर के इलाके के अंदर पहुंचे, किसी मस्जिद के अंदर बयान था, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लोगों, मैं बुढ़ापे की उम्र में बीमारी के अंदर इतना लंबा सफर करके क्यों आया हूं। लोग देखने लगे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इस वजह से आया हूं, मैंने अपने नाम आमाल पे गौर किया, मुझे अपने नाम आमाल के अंदर कोई नेकी नजर नहीं आई जिस नेकी की वजह से मेरी निजात हो जाती। मैंने अपने आप को मुखातिब करके कहा, अनवर शाह, हुजूर की खत्म नबूवत का मुआमला है, बुढ़ापे को भूल जा, बीमारी को भूल जा। मैं अपने बुढ़ापे को भूल गया, अपनी बीमारी को भूल गया, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए लंबा सफर करके आया, ताकि यही सफर क़यामत के दिन मेरी निजात का जरिया बन जाए। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह भावलपुर के इलाके से जब हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ ले गए, अपने शागिर्दों को जमा किया, बड़े बड़े उलमा को बुलाया। जब सारे उलमा जमा हो गए, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुमने कहा था हजरत सफर न करो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन तुमने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा हजरत इतना लंबा सफर क्यों करना चाहते हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने वक़्त के बड़े बड़े उलमा से फरमाया, मैंने खत्म नबूवत के लिए इसलिए लंबा सफर किया है ताकि क़यामत के दिन मुझे हुजूर की शफाअत नसीब हो जाए। खत्म नबूवत के लिए सफ़र किया जाता था, कुर्बानियाँ दी जाती थी ताकि हुजूर की शफाअत नसीब हो जाए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 10 हिजरी में मुसैलमे कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसैलमे कज़्ज़ाब ने ख़त लिखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी नबूवत में शरीक हूँ, आधी नबूवत आपकी है, आधी नबूवत मेरी है। व इन्न लना निस्फल अर्ज़ी, अरब की आधी ज़मीन का हुक्मरान मैं भी हूँ। उसने ख़त 2 बंदों को दिया, जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये ख़त पहुँचा के आओ। जब ये 2 बंदे मुसैलमे कज़्ज़ाब का ख़त लेकर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर पहुँचे, उन 2 सफ़ीरों ने मेरे पैगम्बर को ख़त दिया। आपने झूठे नबी का जब ख़त पढ़ा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दोनों सफ़ीरों से पूछा, तुम मुसैलमा के बारे में क्या कहते हो। वो दोनों सफ़ीर कासिद कहने लगे, हम मुसैलमा के ऊपर ईमान रखते हैं, हम मुसैलमा को नबी मानते हैं। मेरे पैगंबर को शदीद गुस्सा आया, आपका चेहरे अनवर सुरख हो गया। कई मरतबा लोग कहते हैं, पता नहीं इन दीवानों को क्या हो जाता है, जब भी हुजूर की खत्म नबूवत का मामला आता है ये जज्बात में आ जाते हैं। ये जज्बात में आना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। जब आपने पूछा था तुम मुसैलमा को नबी मानते हो, उन्होंने कहा मानते हैं। मेरे पैगंबर शदीद गुस्से में आ गए, चेहरे अनवर सुरख हो गया। आप जल्दी कसम नहीं उठाते थे, लेकिन जब खत्म नबूवत का मामला आया मेरे पैगंबर ने कसम उठाई, वल्लाह लोगो अल्लाह की कसम, अगर सफ़ीरों को कत्ल करना जायज़ होता मैं मोहम्मद तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। नबी अलैहिस्सलाम क्यों फरमा रहे थे? चूँकि उन्होंने ख़त्म नबूवत का इनकार किया था। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुसैलमे कज़्ज़ाब की तरफ ख़त लिखा, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम फिर दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने तो कुछ लोग मुर्तद हो गए, कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया।
इधर मुसैलमे कज़्ज़ाब का फितना भी था। अबू बकर सिद्दीक ने मुर्तद होने वाले लोगों के साथ जिहाद किया। जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, आपने उनके साथ भी जिहाद किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, वो जुमला मैं और आप दिल की तख्ती पे नक्श कर लें। जो हजरात ये कहते हैं हमसे नेक अमाल हो नहीं सकते, हमसे नेक अमाल की पाबंदी नहीं हो सकती, अबू बकर सिद्दीक ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, अयनकुसुद्दीन व अना हय्युन, दीन के अंदर कमी हो जाए और अबू बकर जिंदा रहे, मैं और आप इस जुमले को एक कागज पे लिख के अपने रूम के अंदर लटका दें। इस जुमले को लिखकर अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगाएं। जब भी नमाज के अंदर नागा हो जाए, जब योमिया मामूलात के अंदर नागा हो जाए, जब फराइज के अंदर कमी हो जाए, अपने आप को मुखातिब करके कहें दीन के अंदर कमी हो जाए और मैं जिंदा रहूं, नमाज के अंदर कमी हो जाए मैं जिंदा रहूं, ज़कात के अंदर कमी हो जाए मैं जिंदा रहूं। अबू बकर सिद्दीक ने ये जुमला इरशाद फरमाते हुए हजरात सहाबे किराम से फरमाया, सहाबा जो लोग हुजूर के दौर में जानवर के साथ ज़कात के अंदर रस्सी दिया करते थे, जब तक वो नहीं देंगे सिद्दीक उनके साथ जिहाद करेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके साथ जिहाद किया। तीसरा फितना मुसैलमे कज़्ज़ाब का था। आपने लश्कर को तैयार किया। जब ये लश्कर तैयार हुआ तो सहाबे किराम के दरमियान बहस छिड़ गई कि बदरी सहाबे किराम को लेकर जाएं या बरकत के तौर पे मदीना तैयबा के अंदर छोड़ दें। जब खत्मे नबूवत के लिए बुलाया जाता है, कहते ये तो मौलवियों का काम है, ये तो सूफियों का काम है, हम ताजिर लोग हैं, हम मुलाजिम लोग हैं, हम नहीं जा सकते। जब अबू बकर सिद्दीक के सामने बदरी सहाबे किराम का तस्करा आया, इनको लेकर जाएं या बरकत के तौर पे मदीना के अंदर छोड़ दे, अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, लोगो इन बदरी सहाबे किराम को जो मकाम और मर्तबा मिला है वो हुजूर की निस्बत की वजह से मिला है और इस वक्त मसला हुजूर की खत्मे नबूवत का है। मैं बदरी सहाबे किराम को लेके जाऊंगा। जब बदरी सहाबे किराम का फैसला हो गया तो किसी सहाबी ने कहा, अबू बकर अभी लश्कर लेके न जाएं, आपने मुख्तलिफ लश्कर रवाना किए हुए हैं, चंद दिन ठहर जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने किसी ने यह भी कह दिया, अगर ये लश्कर रवाना हो गया पूरा मदीना खाली हो जाएगा, औरतें रह जाएंगी। अबू बकर सिद्दीक का जवाब क्या था? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, लोगो मदीना की औरतों को जंगल के जानवर खा जाएं, सिद्दीक इसको तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो झूठी नबूवत का दावा करे और सिद्दीक के दौर में जिंदा रहे, सिद्दीक इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिद्दीक के अंदर कहाँ सब्र और तहम्मुल पाया जाता था, कहाँ इल्म, बुर्दबारी, नरमी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अरहम उम्मती भी उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा रहम दिल अबू बकर सिद्दीक है। जो अबू बकर रहम दिल था, नरम दिल था, जब हुजूर की खत्मे नबूवत का मामला आता है, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैं जिहाद करूंगा, मैं लश्कर को लेके जाऊंगा। और मैं इस मजमे के अंदर उन नौजवानों से एक दरख्वास्त करूंगा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये चंद महीनों से हम देख रहे हैं, कभी किसी सहाबी की गुस्ताखी की जाती है, कभी किसी और सहाबी को बुरा भला कहा जाता है। जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है, उलमा मशाइख के साथ मुस्तकिल राब्ते में हैं, तो आप उनको दलाइल की रोशनी में जवाब जरूर दिया करें। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब ज़ात का मामला आए तो उस वक़्त अबू बकर के दिफा में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करें, अल्लाह इस पर भी अजर अता फरमाते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे। मेरे पैगंबर ने सिद्दीक की तरफ देख के फरमाया, सिद्दीक तेरे दुनिया से जाने के बाद तेरी इज्जत के ऊपर हमले होंगे। अबू बकर अगर कोई तुझे देखे बगैर
तेरी इज्जत का दिफा करे, बता अबू बकर तू उसे क्या देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई मुझे देखे बगैर मेरी इज्जत का दिफा करे, मैं अपनी नेकियों का 1/4 हिस्सा उस बंदे को अता कर दूंगा। अबू बकर सिद्दीक की नेकियां कितनी हैं? नेकियां बहुत ज्यादा है। और जो सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुजद्ददिया के अंदर बैयत हो चुके हैं, इनके सरखैल और इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा आयशा सिद्दीका बैठी हुई थी। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पूरा आसमान सितारों से भरा हुआ है, क्या किसी की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो सकती है? मेरे पैगंबर ने फरमाया, आयशा, हुमैरा, उमर की नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं। आयशा परेशान हो गई। मेरे पैगंबर समझ गए। आपने फरमाया, आयशा क्यों परेशान हो गई? या रसूल अल्लाह, मेरा ख्याल ये था मेरे अब्बा जान का नाम लेंगे, अबू बकर का नाम लेंगे, आप यारे गार का नाम लेंगे, आपने तो उमर का नाम लिया है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, आयशा परेशान ना हो, तेरे वालिद उमर ने मेरे साथ गारे सोर के अंदर जो एक रात गुजारी थी, उमर की पूरी जिंदगी की नेकियां उस एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं जब इस हदीस मुबारक को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, बयान करता हूँ, तो मैं उस वक़्त कहता हूँ, अल्लाह हमें क़यामत के दिन सिद्दीक की 1/4 नेकियां नहीं चाहिए। अल्लाह हमें सिद्दीक की एक नेकी का छोटा सा जर्रा अता कर देना, वही हमारी निजात के लिए काफ़ी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिफा किया करें, सहाबा का दिफा किया करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने लश्कर तैयार किया। मुसैलमे कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ ये लश्कर खड़ा हुआ और मुकाबला किया। इस मुकाबले के अंदर मुसैलमे कज़्ज़ाब के सिपाही और फौजी 22,000 मारे जाते हैं और इधर हजरात सहाबे किराम ताबईन के अंदर से 1200 शहीद हो जाते हैं, जिसके अंदर 70 बदरी सहाबे किराम थे, 700 कुरान के हुफ़ाज और कुर्रा थे। इन 1200 हजरात ने हुजूर की ख़त्मे नबूवत के लिए अपना खून देकर मुझे और आपको, बल्कि क़यामत तक के लिए एक मैसेज दे दिया, पैगाम दे दिया कि सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन हुजूर की ख़त्मे नबूवत पे आंच बर्दाश्त नहीं हो सकती। जब हजरात सहाबे किराम वहाँ से वापस आ रहे थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि तलहा ने नबूवत का दावा किया है, जिनको तुलैहा कहा जाता है। अबू बकर सिद्दीक ने खालिद बिन वलीद को ख़त लिखा, खालिद उधर चले जाए, उनसे निमटते हुए आना। हजरत खालिद बिन वलीद ये लश्कर लेकर तलहा के मुकाबले के अंदर चले गए, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था। मुकाबला शुरू हो गया। इस लश्कर के अंदर एक सहाबी थे, हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये मुकाबला करते करते तलहा के सामने आ गए, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था। हत्ता के उस जालिम के सामने हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मौके पे लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। मैं कहूँगा ये शहीद ख़त्मे नबूवत हैं। हुजूर की ख़त्मे नबूवत के दिफा के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कौन सहाबी हैं? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से 3 या 4 दिन कबल मस्जिद नबी के अंदर मिंबर पे जलवा अफरोज होके हजरात सहाबे किराम की तरफ देख के फरमाया, मेरे सहाबा, अगर मैंने किसी का कोई हक देना हो, वो मुझसे अपना हक वसूल कर ले। मैंने किसी के साथ ज्यादती की हो, वो मुझसे अपना बदला ले ले। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपना बदला लेना है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, किस चीज का बदला? सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, फुलां जंग के मौके पे आप सफ़ों को दुरुस्त फरमा रहे थे, आपके अंदर हाथ के अंदर छड़ी थी, आपने वो छड़ी मेरी कमर पे मारी थी। मेरे पैगंबर ने फरमाया, तू भी मुझसे बदला ले ले। सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, उस वक़्त मेरी कमर पे कमीज नहीं थी,
चादर नहीं थी। मेरे पैगंबर ने फरमाया मैं अपनी कमीज चादर को ऊपर उठा लेता हूँ, मुझसे बदला ले ले। हजरात सहाबे किराम ने देखा, सहाबी की तरफ देख के कहा ओ खुदा के बंदे, हुजूर की तबीयत नासाज है, तू क्या कह रहा है कि मैंने हुजूर से बदला लेना है। हजरत उकाशा रजी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो गए, वो हुजूर के पीछे आके खड़े हो गए। जो ही मेरे पैगंबर ने चादर हटाई, उनकी निगाहें कुछ और तलाश कर रही थी। मैं उन आंखों पे कुर्बान जाऊं जिन्होंने दीदारे मुस्तफ़ा भी हासिल किया, हुजूर की मुबारक कमर को भी देखा। जब उन्हें मतलूबा चीज नजर आई, वो हुजूर की तरफ तेज कदमों के साथ चलते हुए आए। मेरे पैगंबर के दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत का बोसा ले लिया। मेरे पैगंबर ने फरमाया उकाशा, तूने तो बदला लेना था। या रसूल अल्लाह, कौन सा बदला? मेरी जिंदगी की चाहत ये थी, वो दिन कब आएगा जब मैं हुजूर की मोहरे नबूवत का बोसा लूंगा। आज मेरी चाहत पूरी हो चुकी है। मेरे पैगंबर ने फरमाया लोगों, जिसने दुनिया के अंदर चलता फिरता जन्नती देखना हो, उकाशा के चेहरे को देख ले। यही उकाशा रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर के पास तशरीफ फरमा थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लोगों, अल्लाह मेरी उम्मत के 70,000 बंदों को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे। हजरत उकाशा भी मौजूद थे। हजरत उकाशा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। मेरे पैगंबर ने फरमाया जा, तू भी उनमें शामिल होगा। दूसरे सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मेरे पैगंबर ने फरमाया उकाशा बाजी ले गया, उकाशा पहला नंबर ले गया, सबकत ले गया। हजरत उकाशा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया मैं भी शामिल हो जाऊं। हुजूर ने बशारत दे दी। मुहद्दिसीन ने एक नुक्ता बयान फरमाया। मुहद्दिसीन फरमाते हैं उकाशा वो है जिसने हुजूर की मोहरे नबूवत का बोसा लिया। उकाशा वो सहाबी है जिसने हुजूर के हाथ से लकड़ी पकड़ी, अल्लाह ने उसे तलवार बना दिया। उकाशा वो सहाबी है जो हुजूर की खत्मे नबूवत का दिफा करते हुए तलहा के मुकाबले में शहीद हो जाते हैं। ये शहीद खत्मे नबूवत कहलाते हैं, जो कयामत तक के लिए हुजूर की खत्मे नबूवत का काम करेगा। अल्लाह उकाशा की मईयत में उसे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।